जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने पर, नबी की पैरवी करने पर मोहब्बत की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग वाकई में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो वो मेरी इत्तिबा और पैरवी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से किसी बंदे को पसंद फरमाने लगता है तो उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ कर देता है। कुरान करीम की आयत करीमा बतला रही है कि अगर हम अपने तमाम मामलात में, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो ज़कात, हज और उम्रे का मामला हो, चाहे और दीगर नेकियों का मामला हो, अगर हम उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो अमल अंजाम देते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत के नतीजे में उस बंदे के सगीरा कबीरा सारे गुनाह को मुआफ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और मकाम पे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कि ऐ मोमिनो, अल्लाह की अताअत करो, ऐ मोमिनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और तुम में से जो उलुल अम्र हैं, जो फुक़हा और उमरा हैं, उनकी अताअत करो, इस शर्त के साथ कि उनकी बात कुरान और हदीस से ना टकराती हो। अगर किसी मखलूक की बात कुरान और हदीस की सरीह मुखालिफत में हो, उसके बिल्कुल अपोज में हो, तो वहां पे किसी बंदे की अताअत, किसी हाकिम और उमरा की अताअत जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम आपस में किसी मामले में इख्तिलाफ कर बैठो, नमाज के मामले में इख्तिलाफ हो जाए, नमाज के मसाइल के बारे में इख्तिलाफ हो जाए, ज़कात के अहकाम और मसाइल के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, हज और उम्रे के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, दीनी और दुनियावी मामलात के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो उस इख्तिलाफ का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम के अंदर बता दिया कि अगर इख्तिलाफ मियां बीवी आपस में कर ले, अगर इख्तिलाफ ससुर और इसी तरह से ससुर और सास के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, या बहू और बेटे के दरमियान या सास के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो इस इख्तिलाफ से निपटारे के लिए, इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए अल्लाह की किताब की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटना होगा। वहां हम लौटेंगे तो हमारे इख्तिलाफ का खात्मा हो जाएगा। आज उम्मत इस्लामिया इख्तिलाफ का शिकार है। अजीब अलग अलग मशरक के लोग हैं, अलग अलग मसलक के लोग पाए जाते हैं। कोई कहीं पे नियत बांधता है, कोई किस तरीके से शबबंदी करता है, अलग अलग अंदाज से लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाजें अदा करते हैं। ये इख्तिलाफ क्यों है? ये लोग गिरोहों के अंदर क्यों बटे हुए हैं? क्यों मसलक और मशरब का इख्तिलाफ पाया जाता है? बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान और हदीस की तरफ रुजू नहीं किया है। जब तक हम कुरान की तरफ और हदीसों की किताबों की तरफ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो इख्तिलाफ है आपस में, वो इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता। इख्तिलाफ अगर खत्म करना है तो अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना होगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना होगा, तब जाकर के इख्तिलाफ का खात्मा होगा। यही इरबाद इब्न सारिया की हदीस के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन बलीगा ज़रफत मिनहुल वयून वजिलत मिनहुल कुलूब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا. اتنا بلیغ خطبہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ایک صحابی کھڑے ہو کر کے پوچھ لیتے ہیں, اے اللہ کے رسول, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے, آپ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں, کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں, ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں, کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ پیارے رسول نے فرمایا تھا, علیکم بسنتی, سنو, علیکم بسنتی. اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت کے اندر اختلاف دیکھے گا, انتشار دیکھے گا, لوگ گروہوں کے اندر بٹ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ اختلافات کو دیکھے گا. اس اختلاف کا اگر تم خاتمہ چاہتے ہو, اختلاف کا حل اگر چاہتے ہو, فعلیکم بسنتی, تو اے میرے پیارو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, چاہے وہ نماز کی سنتیں ہی کیوں نہ ہو, نماز کے مسائل ہی کیوں نہ ہو, تمام مسائل کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وسنت الخلفاء الراشدین, اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. ابو بکر کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, عمر کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, عثمان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, علی مرتضی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تمہارے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آگے فرمایا کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا. ہر وہ چیز جس کو عبادت اور ثواب کی نیت سے انسان دین کے اندر ایڈ کر دیتا ہے وہی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے لوگو, اے مومنو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں کی جائے, نبی کے سنت کے خلاف میں جو عمل انجام دیے جاتے ہیں, اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے, اس عمل پر اسے ثواب نہیں دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر دھمکی دی گئی ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, دلیلیں آ جانے کے بعد, ثبوت آ جانے کے بعد, صحابہ کے طریقے کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم اس کو اسی کے طرف موڑ دیں گے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہے, اور پھر جب وہ وفات اس کی ہوگی اور ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جو رسول کی مخالفت دلیل آ جانے کے بعد, ثبوت آ جانے کے بعد, وضاحت آ جانے کے بعد مخالفت کرے گا اور صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے غیروں کا راستہ اختیار کرے گا, اللہ اس کو اسی کی طرف موڑ دے گا. اگر وہ اچھی نیت سے انسان آتا ہے تو اللہ اچھائی کی طرف موڑتا ہے, بری نیت سے اگر وہ بروں کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اسی برائی کی طرف اس کا منہ موڑ دے گا, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بے شمار مقامات پر گلا گھونٹا گیا. نماز کے مسائل لے لیجئے, کوئی نیت سینے پہ باندھتا ہے تو کوئی پیٹ پہ باندھتا ہے, کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے, کوئی رفع یدین کرتا ہے, کوئی رفع یدین نہیں کرتا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتا ہے, کوئی جو ہے چٹائی اور زمین پر سجدہ کرتا ہے, تو کوئی اپنی مصنوعی مٹی لے کر کے جیب میں رکھ کر کے ان مٹی پر سجدہ کرتا ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ مشارب کا اختلاف کیوں؟
یہ مسالک کا اختلاف کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اشارہ پہلے ہی کر دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں کے اندر تم نہیں بٹنا۔ پتہ یہ چلا کہ جن جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، بالائے طاق رکھ دیا، ان کے یہاں اختلاف آیا، ان کے یہاں گمراہی آئی۔ آج قرآن اور حدیث پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی نماز پڑھنا جیسے کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر نماز کے مسائل میں جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنا ہوگا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تب ہمارے اختلافات ختم ہوں گے، چاہے وہ گھریلو اختلاف ہو یا دینی اختلاف ہو یا دنیاوی اختلاف ہو، نماز کے اختلافات ہو، زکات کے اختلافات ہو، حج اور عمرے کے اختلافات ہو اور دیگر عباداتوں معاملات کے اختلاف ہو۔ ان اختلاف کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک صحیح راستے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب، پیارے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ پیارے رسول نے فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم میری کتاب کو پکڑے رہو گے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پیارے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا تھا انی ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ سنو اے میرے پیاروں، میں تم کو ایک سیدھے راستے پہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس راستے سے وہی ہٹے گا میرے بعد جس کے مقدر کے اندر ہلاکت و بربادی لکھی ہوگی۔ پیارے رسول نے سچ کو سچ بتا دیا، غلط کو غلط ثابت کر دیا، جو صحیح طریقہ تھا اللہ کے رسول بتا کر کے چلے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے وفادار ہیں۔ یقیناً جب نماز کی باری آتی ہے تو لوگ نماز کے تعلق سے تساہلی برتتے ہیں کہ اس بھی طریقے سے نماز پڑھ لو چل جائے گی، اس بھی طریقے سے نماز پڑھ لو چل جائے گی، رفع یدین نہ کرو چل جائے گی، ہاتھ باندھ کے پڑھو یا چھوڑ کر کے پڑھو، صف بندی کر کے پڑھو یا الگ الگ کھڑے ہو کر کے پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو اگر ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری تمام چیزیں اور عبادتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی حدیث، اس کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی تو ہماری نمازیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ نماز وہی مقبول ہوگی جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، وہی نماز اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی نمازوں پر اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے چلے کہ نبی قلابہ قال حدثنا مالک بن الحویرث قال اتینا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظننا ان قد اشتهينا اهلنا او قد اشتكنا سالنا عمن تركنا فاخبرناه فقال اذهبوا الى اهليكم ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء احفظها او لا احفظها وقال صلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم اخرجه البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کی لمبی روایت ہے۔ حضرت ابو قلابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا حضرت مالک ابن الحویرث نے، جو مشہور صحابی ہیں اور نماز کی حدیثیں انہی کے حوالے سے زیادہ مروی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ونحن شبابۃ متقاربون، اور ہم 20 لوگ کی تعداد میں تھے، وشبابۃ متقاربون، اور ہم بڑے تندرست تھے اور ہماری عمریں ایک دوسرے سے مل جل رہی تھی، یعنی سب کے سب نوجوان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، فاقمنا 20 یوما ولیلہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن اور 20 رات ٹھہرے رہے۔
वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीमन रफीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे। उलमा ने यहां से इस्तिदलाल किया है कि वो जो पढ़ने वाले आए थे वो स्टूडेंट की हैसियत से थे, शागिर्द की हैसियत से थे, पढ़ने वालों की हैसियत से थे, और अल्लाह के रसूल जिम्मेदार की हैसियत से थे, नाजिम की हैसियत से थे, और मदरसे के जिम्मेदार की हैसियत से थे। क्योंकि वो जो तलबा आए थे पढ़ने के लिए, अल्लाह के रसूल ने उनको पढ़ाया था, और तलबा जब पढ़ करके जाने लगे तो उन तलबा ने कहा अल्लाह के रसूल बड़े नरम दिल थे, अल्लाह के रसूल बड़े नरम दिल थे, रहम करने वाले थे। यही से सीख मिलती है कि जो टीचिंग के लाइन में हो, पढ़ाने के लाइन में हो, उसे तलबा के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, ज्यादा मारना नहीं चाहिए। आज सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो आपको नजर आएंगे कि किसी हाफिज जी ने इतना मार दिया कि बच्चे की पूरी पीठ लाल हो गई, किसी को इतना मार दिया कि उसके हाउस का हाथ फट गया, खून का फव्वारा जारी हो गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल से सीखने की जरूरत है। प्यारे रसूल मुदर्रिस भी हैं, टीचर की हैसियत से भी है, नबी के हैसियत से भी है, रसूल की हैसियत से भी है, इमाम की हैसियत से भी है, शौहर के हैसियत से भी है, काजी की हैसियत से भी है, मुफ्ती की हैसियत से भी है, बाप की हैसियत से भी है, और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर की भी हैसियत से है। लेकिन अल्लाह के रसूल को हर मैदान के अंदर आप पाएंगे, कंप्लीट पाएंगे, ना आपके यहाँ इफरात थी, ना आपके यहाँ तफरीक थी। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफीका, अल्लाह के रसूल बड़े नरम दिल थे। और एक नुक्ता यहीं से मैं आपको बतलाता चलूं कि जो कोई जिम्मेदारी जिनके सर पे डाल दी गई हो, चाहे मदरसे की जिम्मेदारी हो, जामियात की जिम्मेदारी हो, या किसी दावा सेंटर की जिम्मेदारी हो, उनके दिल के अंदर नरमी होना चाहिए। जो आपके मातहत में काम करते हैं, आपके मातहत में वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके स्टूडेंट को तालीम देते हैं, आपके मदरसों की देखरेख करते हैं, आपके तमाम चीजों की वो हिफाजत करते हैं, तो ऐसे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मातहतों के साथ नरमी से पेश आए। अगर कहीं उनसे गलतियां हो जाएं तो उस गलती को चुपके से उसके कान में कहें कि भैया ये आपसे गलती हो गई है, ये गलती आप सुधार ले। सख्ती से ना पेश आए, ऐसे जुमले ना कहें कि उसको तकलीफ हो जाए। क्यों? अल्लाह के रसूल हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना हैं। अल्लाह के रसूल अपने तलबा के साथ कितने रहमदिल थे, मैं आपको बताऊं, मुझे वो किस्सा याद आता है। एक मर्तबा हजरत फातिमा हजरत अली से कहती हैं, ऐ अली मुर्तजा, ऐ मेरे शौहर मोहतरम, मेरे हाथ में चक्की चलाते चलाते, आटा पीसते पीसते मेरे हाथ में निशानात पड़ गए हैं, अब काम नहीं हो रहा है। हजरत अली ने अपनी बीवी फातिमा से कहा कि ऐ फातिमा, कुएं से पानी निकालते निकालते मेरे सीने में दर्द होने लगा है, उम्र भी इस लिहाज की नहीं है, अब वो ताकत नहीं रही, वो कुव्वत नहीं रही, अब पानी जब खींचता हूं तो सीने में दर्द बहुत होता है, और तुम्हारी भी हालत जो है मुझसे बदतर है कि तुम्हारे हाथ पे निशानात पड़ गए हैं। दोनों हजरत फातिमा कहती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे गुलाम आए हुए हैं, बहुत सारा माले गनीमत है, जाओ अल्लाह के रसूल से मुतालबा करो, ऐ अल्लाह के रसूल सीने में दर्द होने लगा है, अब काम नहीं किया जा रहा है, पानी नहीं ढोया जा रहा है, मुझे कोई गुलाम दे दो, कोई नौकर दे दो, या कुछ पैसा रुपया दे दो ताकि मैं जाकर के नौकर गुलाम को खरीद लूं। अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, हजरत फातिमा भी आती है। एक मर्तबा फातिमा आके अल्लाह के रसूल से सलाम करती है, सलाम करके बेटी अल्लाह के रसूल के घर से चली जाती है, देखती है कि अब्बू जान की हालत मुझसे भी खराब है, वो देख करके चले जाती है, शर्मो हया से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुछ नहीं मांगती है। घर पे पहुंचती है, अली पूछ लेते हैं बाप से क्या लेकर के आई हो? हजरत फातिमा कहती है मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई कि मैं अब्बू जान से कैसे गुलाम का मुतालबा करूं, नौकर का मुतालबा करूं। एक
गुलाम करते हैं, दोनों हम चलते हैं, दोनों अल्लाह के रसूल से मुतालबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को बिठाते हैं। फातिमा कहती है अब्बू जान हाथ में दर्द होने लगा है। हजरत अली कहते हैं सीने के अंदर दर्द होने लगा है, अब काम नहीं किया जाता है, अल्लाह के रसूल गुलाम दे दीजिए। अल्लाह अकबर। जो मदरसों के जिम्मेदार हैं, जो जामियात के जिम्मेदार हैं, जो दावा सेंटरों के जिम्मेदार हैं, जिनके मातहत में चंद वर्कर और नौकर काम करते हैं, उनके लिए नसीहत है, सबक लेने की जरूरत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामादे अली, वल्लाहि ला उतीकुमा शै, अल्लाह की कसम मैं तुम दोनों को नहीं कुछ दे सकता। मेरे पास ये असहाबे सुफ़ा मौजूद है, मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने वाले गरीब और फकीर सहाबा जो स्टूडेंट और तालिब की हैसियत से है, रसूल उसके जिम्मेदार की हैसियत से है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये हमारे जो स्टूडेंट मौजूद हैं, जो ये सहाबा मौजूद हैं, ये इल्म सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, सुन्नतों को जानते हैं, दीन की तालीमात, दीन के अहकाम मसाइल को सीखते हैं। अल्लाह की कसम जो कुछ मेरे पास माल आया हुआ है, ऐ बेटी फातिमा पहले मैं इन पर खर्चा करूंगा, पहले मैं इनको खिलाऊंगा। ये कई दिनों से भूखे नजर आ रहे हैं, ये कई दिनों के प्यासे नजर आ रहे हैं, इनके तन बदन पे सही तरीके से कपड़ा नहीं है। ऐ बेटी फातिमा मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं दे सकता, मुझे जो कुछ खर्च करना है पहले मैं अपने स्टूडेंट पर खर्च करूंगा, अपने मातहतों पे खर्च करूंगा, इन पर मैं खर्च करूंगा। देखो इनके पेट इनके पीठ से सटे हुए हैं, मैं इन पर खर्चा करूंगा, तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों हजरत अली आपके दामाद और आपकी बेटी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यहां से सीख मिलती है कि दीन की तालीम और दीन के जो तलबा दीन का काम और दीन की बातें सीखते हैं या जो सिखाते हैं उनके साथ नरम रवैये से आप पेश आए, उनके टोह में ना पड़े। कोई गलती अगर उनसे हो जाए कान में आकर के कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जिसने किसी के गलती पर पर्दा डाल दिया, कल कयामत के दिन अल्लाह उसकी गलती पर पर्दा डाल देगा। और जिसने किसी मुसलमान को भरे मजलिस में जलील और रुस्वा कर दिया, कल कयामत के दिन अल्लाह तमाम लोगों के सामने उसे जलील और रुस्वा करेगा। हजरत मालिक इब्न हुवैरिस बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें देखा कि हमें घर जाने की ख्वाहिश हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अपने पीछे क्या छोड़ करके आए हो? तो किसी ने कहा बीवी छोड़ करके आए हैं, किसी ने कहा बच्चे छोड़ करके आए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ अपने बच्चों के पास लौट जाओ, उनके दरमियान में रहो, उन्हें तालीम दो, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाओ। वसल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, और तुम ऐसे ही नमाज पढ़ना जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। इन 20 दिनों में जैसे मैंने नमाज पढ़ी है तुम वैसे नमाज पढ़ना, उसी तरीके पे नमाज पढ़ना, उसी कैफियत पे नमाज पढ़ना। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो एक आदमी खड़े होकर के अजान दे दे और दूसरा आदमी क्या करे जो तुम में से बड़ा हो इल्म के एतबार से, जो तुम में से बड़ा हो तकवे के एतबार से, जो तुमसे बड़ा हो नेकी के एतबार से, वो आगे बढ़ करके क्या करे इमामत कराए। ये इमामत का हक उसको है जो कुरान को सबसे ज्यादा समझता हो, कुरान को पढ़ता हो, कुरान का हाफिज हो, तजवीद के साथ पढ़ता हो, वो इमामत का ज्यादा हकदार रखता है। इस हदीस से पता क्या चल रहा? इस हदीस से पता यह चल रहा है कि नमाजें वही अल्लाह कबूल करेगा जो नमाजें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफिक अदा की गई होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते, वजू का तरीका इससे पहले दर्स में आपने सुना होगा कि वजू कैसे किया जाए। मुख्तसरन 1 मिनट के अंदर मैं बताता चलूं कि वजू करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आदमी सबसे पहले नियत कर ले कि मैं नमाज के लिए वजू करने जा रहा हूं। नियत करने के बाद वो बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने हथेली को, दोनों हथेली को 3-3 बार धुले। अगर एक ही बार अच्छे से धुल लेता है, पूरा भीग जाता है, तो फिर उसने वजू का हक क्या कर दिया? अदा कर दिया। और 2 बार 3 बार धुलना उसके लिए क्या है? मुस्तहब है, अच्छा है। लेकिन एक बार धुलना, अच्छे तरीके से धुलना क्या है? वाजिब जरूरी है। वाजिब का मतलब यह कि अगर उसे छोड़ दोगे तो गुनहगार होगे। 3 बार हथेली धुलने के बाद क्या करना है?
3 बार जब आपने हथेली धुल लिया, उसके बाद हमें कुल्ली करना है। और कुल्ली नाक मुंह में पानी डालकर, बाद लोग खाली मुंह में पानी डाल करके फौरन क्या है उसको बाहर कर देते हैं, जबकि कुल्ली करना जिसको अरबी में मजमजा कहा जाता है, मजमजा का मतलब आप पानी मुंह के अंदर डालें, फिर अपने दाहिने तरफ ऐसा करें, पानी यहां ले जाए, उसके बाद फिर अपने इस तरफ पानी मुंह के अंदर घुमाएं और ऐसे ऐसे आपको 3 बार करना है। और ये कुल्ली करना भी वजू के अंदर वाजिब है। उसके बाद नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से नाक में पानी डालें या दाहिने हाथ से पानी डालें, उसके बाद बाएं हाथ से 3 मरतबा नाक को छिड़कें ताकि अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। फिर उसके बाद 3 मरतबा चेहरा धुलना है। चेहरा कहां से कहां तक धुलना है? जहां से पेशानी के बाल उगते हैं वहां से चेहरा शुरू होता है और ये टोड्डी जो है यहां तक, और इसी तरह से ये दाहिने कान से लेकर के बाएं कान तक का जो पूरा हिस्सा है ये चेहरे में शुमार होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको दाढ़ी नहीं आई हुई है, लेकिन जिनकी दाढ़ियां आ गई है तो उनके चेहरे की हद क्या है, ऊपर पेशानी के बाल से लेकर के जो दाढ़ नीचे से जो लकीर आई हुई है ये लेकर के हिस्सा, ये टोड्डी तक का हिस्सा पूरा क्या है चेहरे के अंदर दाखिल है। इसका धुलना वाजिब जरूरी है। अलबत्ता अगर किसी की घनी दाढ़ी है तो घनी दाढ़ी में खिलाल कर लेना ये काफी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दाढ़ी को क्या करे पानी के अंदर डाल दे। 3 बार चेहरा धुलने के फिर अपने दाहिने हाथ को कोहनी समेत, कोहनी के समय मतलब जो आपके हाथ के आखिरी हिस्से में जो गोल सी हड्डी नजर आती है उस हड्डी को भी वजू के अंदर धुलना है। ऐसे ही दाहिने हाथ को 3 बार धुलना है, बाएं हाथ को क्या करना है 3 बार धुलना है। फिर उसके बाद सर का मसा करना वाजिब है। सर का मसा मैंने बताया था, अल्लाह के रसूल की हदीस है, बदा बि मुकद्दम रासी हत्ता ज़हबा बिहिमा इला कफा सुम्मा रद्दहुमा इला मकान अलज़ी बदा मिनहु। अल्लाह के रसूल सर का मसा इस तरीके से करते थे, आगे से शुरू करते थे, अपने हाथ को पीछे तक ले जाते थे और कहां तक, जहां पर बाल खत्म होता है वहां तक ले जाते, फिर वापस हाथ को ऐसे लौटा कर वहां लाते जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से मसा आपने शुरू किया था। तो ये इस तरह से पूरे सर का मसा करना भी क्या होता है वाजिबो जरूरी होता है। पूरे सर का मसा करना, ऐसा नहीं कि मान लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऊपर से कर लो मसा काफी हो जाए, ऐसा नहीं। सुन्नत यह है कि पूरे सर का मसा किया जाए। मसा करने के बाद आदमी क्या करे, अपने दाहिने पांव को धुले 3 बार और उसके बाद अपने बाएं पांव को 3 बार धुले। 3 बार धुलने के फिर वो अपनी उंगलियों के दरमियान खिलाल करे, दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं, बाएं की उंगलियां दाहिने हाथ में डाल करके इस तरह जो है उंगलियों के दरमियान खिलाल करे ताकि यहां पे अगर कोई खाली जगह रह गई है तो वहां पे वो पानी पहुंच जाए। इसी तरह से पैरों के उंगलियों के दरमियान भी खिलाल कर ले ताकि जो बीच में पानी वानी नहीं पहुंचा है वहां पानी पहुंच जाए और उसका वजू मुकम्मल हो जाए। फिर उसके बाद जो वजू की दुआएं उसे पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये दुआ पढ़नी है। दुआ पढ़ने के बाद आदमी जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो अपना दाहिना पांव दाखिल करे, अपना दाहिना पांव दाखिल करे और दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, कि अल्लाह तू मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे क्या कर दे, खोल दे। रहमत की दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर मस्जिद में दाखिल होने के बाद आपको 2 रकत नमाज अकेले पढ़नी है। बहुत सारे लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जाकर के मुंह छुपा करके बैठ जाते हैं। वो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आती है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जब इमाम खुतबा दे तो उसके बीच में आपको सुन्नत नहीं पढ़नी है, सुन्नत नहीं पढ़नी हो, जा करके बैठ जाते हैं। जबकि सुन्नत क्या है इस हवाले से, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी आए जिनका नाम सुलेक अल-गतफानी था। हजरत सुलेक आए, देखा अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद के कोने में बैठ गए। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कुम या सुलेक, ऐ सुलेक खड़े हो जाओ, वसल्ली रकातैन, और 2 रकत नमाज पढ़ लो। वन यतजव्वज़ फीहिमा, लेकिन सूरह बकरा की तिलावत नहीं कर देना, छोटी छोटी सूरत पढ़ के जल्दी से 2 रकात पढ़ करके तुम मस्जिद के अंदर बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल कहां है, मिंबर पे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबी दाखिल हुए, सुन्नत नहीं पढ़े,
तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़े, अल्लाह के रसूल ने उठाया, कहा पहले पढ़ो फिर उसके बाद बैठो। इससे पता ये चला कि मस्जिद में आप किसी भी वक्त जाएं, सुबह में जाएं, शाम में जाएं, दोपहर में जाएं, आधी रात में जाएं, जिस भी वक्त आप जाएं, सबसे पहले आपको 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़नी है। हाँ, अगर जमात खड़ी हो गई है तो आप जमात के अंदर जाकर के शामिल हो जाएं, आपको वहां पे तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़नी है। जमात के साथ नमाज अगर आप अदा कर लेंगे तो तहियतुल मस्जिद आपसे साकित हो जाएगा, दोबारा से तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जमात के अलावा किसी भी सूरत में अगर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो 2 रकात आपको 2 रकात खड़े होकर के नमाज पढ़नी है, जिसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, इतने में एक सहाबी आए, वो भी अल्लाह के रसूल के साथ बैठ गए। देखा कि सहाबे किराम बैठे हुए हैं, वो भी आकर के बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि किस चीज ने तुमको उभारा कि तुम नमाज पढ़ने से पहले बैठ जाओ? कहा अल्लाह के रसूल राइतु का जालिसन वन्नासु जुलूसन फजलस्तु, अल्लाह के रसूल मैंने देखा आप बैठे हुए हैं, आपके सहाबा बैठे हुए हैं, फजलस्तु तो मैं भी बैठ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखला अहदुकुम अल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका रकातैन, जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो 2 रकात पढ़े बिना ना बैठे। ये 2 रकात का पढ़ना जिसे तहियतुल मस्जिद कहते हैं, ये क्या है? वाजिब है, जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होंगे? गुनहगार होंगे। अब तहियतुल मस्जिद के बाद अकामत का वक्त होता है या जमात खड़े होने का वक्त हो जाता है। तो जमात जब खड़ी हो जाए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सफ को दुरुस्त करना है। सफ को दुरुस्त करना है। सफ को दुरुस्त करने का क्या मतलब कि सब लाइन से खड़े हो जाए, सारे लोगों की एड़ियां बराबर हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, ना कोई आगे हो ना कोई पीछे हो, और सबके कदम मिले होने चाहिए, सबके कंधे मिले होने चाहिए। ये सफबंदी का क्या है? तरीका है। ये नहीं कि अलग अलग खड़े होकर के लोग नमाज पढ़े और बीच में एक एक फीट का गैप दे करके नमाज पढ़े। ये शरीयत के उसूल के खिलाफ में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ में भी है। जबकि सफबंदी बहुत अहम है नमाज के अंदर। ये नमाज के अंदर सफ दुरुस्त करना वाजिब जरूरी है। हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीमु सव्वू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्वियत सुफूफ मिन तमामी सलाह, कि ऐ लोगों अपने सफों को बिल्कुल दुरुस्त कर लो। यकीनन सफों को दुरुस्त करना ये नमाज के कमाल में से है, यानी नमाज को कंप्लीट करने वाले अमाल में से एक अमल ये है, एक काम ये है कि हमारी सफें बिल्कुल क्या होनी चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए। और एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुस्सु सुफूफकुम, कि अपने सफों को ऐसे ही मजबूत कर लो, ऐसे ही मिलकर के खड़े हो जाओ जैसे कि शीशा पिलाई हुई दीवारें रहती है, बिल्कुल मिलकर के खड़े हो जाओ। और एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ की दुरुस्तगी ये नमाज की खूबसूरती में से है। हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि फ़इन्न मिन हुस्नि सलाती इकामत सफ़ी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज की खूबसूरती में से है कि सफ बिल्कुल क्या हो? सफ बिल्कुल दुरुस्त हो। सहाबे किराम कैसे सफों को दुरुस्त करते थे? आइए बुखारी किताबुल अज़ान के हवाले से एक रिवायत आपके सामने रखूं जिसके अंदर सफबंदी का तरीका बतलाया गया है कि कैसे सफों को दुरुस्त किया जाए नमाज के अंदर। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीमु सुफूफकुम व इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी क़ाल व काना अहदुना युल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमुहु बिक़दमिही, अख़रजहुल बुखारी। हज़रत अनस इब्न मालिक बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, अपने सफ़ों को सीधी कर लो। फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं तुमको अपने पीठ के पीछे से देख रहा हूं। ये अल्लाह के रसूल की खुसूसियत थी, अल्लाह के रसूल की खासियत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे की भी चीजें
दिखा दी जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से देख लेते थे, आप नमाज पढ़ा रहे होते थे, पीछे सहाबे कराम क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सफ़े हैं, अल्लाह के रसूल को वो चीज दिखा दी जाती थी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोजज़ा था, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। हजरत अनस इब्न मालिक बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल यतना कहते कि तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, तो हम में से हर आदमी अपने कंधे से कंधा, अपने साथी के कंधे से कंधा मिला लेता, यानी कंधा बिल्कुल बराबर कर लेता, और इसी तरह से अपने भाई के कदम से कदम मिला लेता। ये सहाबा कराम हजरत अनस नबी के जमाने में बता रहे कि नबी नमाज पढ़ा रहे होते हैं और हमें सफों की दुरुस्तगी का हुक्म देते, और हम ऐसे सफों को दुरुस्त कर लेते थे कि हमारा कंधा भी अपने भाई के कंधे से मिल जाता और हमारे कदम अपने भाई के कदम से मिल जाया करते थे। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि यही हुक्म औरतों के लिए है कि अगर वो नमाज पढ़ें तो अपने कदम अपनी बहन के कदम से अपने कदम मिला करके रखे, क्योंकि कदम से कदम मिलाना ये नमाज की खूबसूरती है। कदम से कदम मिलाना, मिलजुल करके खड़े होना, इससे नमाज मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, इससे सवाब भी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। और सब के अंदर मिलकर खड़े होने से हमारे और आपके दिल जुड़ते हैं, और जो सफों को तोड़ देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के दिलों को दूर कर देता है। अबू दाऊद की रिवायत है कि अन अबी कासिम अल जदली क़ाल समिअतु नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अन्नासि बिवज्हिही फ़क़ाल अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम वल्लाहि लतुक़ीमन्ना सुफ़ूफ़कुम औ युख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन क़ुलूबिकुम फ़राअयतु रजुला यल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व रुकबतहु बिरुकबति साहिबिही व कअबहु बिकअबिही। अख़रजहु अबू दाऊद। अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत है। हज़रत अबू कासिम जदली बयान फरमाते हैं, मैंने नौमान इब्न बशीर को फरमाते हुए सुना, जो कि सहाबी है। वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो अल्लाह के रसूल सलाम फेरने के बाद अपने रुखे अनवर को किधर कर लेते थे, मुक्तदियों की तरफ कर लेते थे। और हमारे यहां हालत क्या मुसलमानों की, सलाम जब फेरते हैं तो कोई बगदाद शरीफ की तरफ रुख कर लेता है, कोई जो है दाहिने रुख करता है, कोई टेढ़ा बिल्कुल बैठे रहता है, यानी मुक्तदियों की तरफ बिल्कुल सीधा नहीं बैठते, कोई दाहिने चेहरा कर लेगा, कोई बाएं चेहरा कर लेगा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है, जब तुम इमामत कराओ, इमामत से फारिग हो जाओ तो अपने चेहरे को मुक्तदियों की तरफ कर लो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कहते अल्लाह के रसूल लोगों की तरफ जब चेहरा कर लेते तो क्या कहते, अकीमो सुफूफकुम, अपने सफ को मुकम्मल कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको ही बताऊं ताकि आपको शिबा ना हो, शुबहात में ना मुब्तला हो जाए, शक में ना मुब्तला हो जाए। अल्लाह के रसूल जब सफों को दुरुस्त कराना होता था तब भी सहाबा की तरफ रुख कर लेते थे, और जब सलाम से फारिग होते थे तब भी अपने रुख को किसकी तरफ कर लेते थे, मुक्तदियों की तरफ करते थे, दोनों हालतों में। यहां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख को, अपने चेहरे को सहाबा की तरफ करते और कहते अकीमो सुफूफकुम, 3 बार कहते थे कि तुम अपने सफ को दुरुस्त कर लो। यहीं से पता ये चला कि जब इमाम इमामत कराए तो उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 बार वो कहे कि लोगों अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, सफ को दुरुस्त कर लो, सफ को दुरुस्त कर लो। ये इमाम की जिम्मेदारी, उसे कहना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो इस हदीस से पता है, वाज़ेह हो रही है अल्लाह के रसूल की सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। अगर तुम अपनी सफों को दुरुस्त नहीं करोगे, अगर तुम अपने सफों को दुरुस्त नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को फेर देगा, तुम्हारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर दूर कर देगा, तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। वो जो है वो मनफी सोच रखेगा।
रखेगा और ये मुस्बत सोच रखेगा, वो पॉजिटिव सोच थिंक रखेगा और ये निगेटिव थिंक रखेगा। दोनों के दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन मोड़ देगा। वो जुड़ना भी चाहेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे। और अल्लाह के रसूल आगे आगे फरमाते हैं, वमन वसला सफ़न वसलहुल्लाह, जो सफ को जोड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी रहमत से जोड़ देगा, और जो सफ को काट देगा, दूर दूर होकर के खड़ा होगा नमाज के अंदर, अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी रहमत से काट देगा, अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी रहमत से दूर कर देगा। क्या मतलब है कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा? अल्लाह की रहमत का कोई मतलब समझते हैं आप लोग? अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह की जन्नत हासिल कर लूंगा, या कोई औरत ये सोचे कि मैं नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, सदका तो खैरात कर करके, शौहर के हुकूक को अदा करके, पड़ोसियों के हुकूक अदा करके और बहुत सारी नेकियां करके अल्लाह की जन्नत हासिल कर लेंगे, तो ये उसकी सोच गलत है। हमारी नमाजें, हमारे सदकात व खैरात, इन नेकियों की बुनियाद पर हम अल्लाह की रहमत को हासिल, अल्लाह की जन्नत को हासिल नहीं कर सकते। रब की जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह की रहमत की जरूरत है। बगैर रहमत इलाही के कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युंजी अहदम मिनकुम अमलहु यौमल क़ियामा फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह वला इय्याका क़ाल वला इय्याया इल्ला अन यतग़म्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिनहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हदीस बयान की, कहा तुम में से किसी इंसान को उसका अमल अल्लाह के यहाँ नजात नहीं दे सकता है, नहीं नजात दिला सकता। हमारी नेकियां, हमारे सदकात, खैरात, नमाज, रोजे हमें अल्लाह के यहाँ नजात नहीं दिला सकते। एक आदमी, एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहते अल्लाह के रसूल आपको भी आपका अमल अल्लाह के यहाँ नजात नहीं दिला सकता? अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मैं भी अपने अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इन्ना यतग़म्मदनी अल्लाह बिरहमतिन मिन्हु, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपनी रहमत का साया दे दे। जब तक अल्लाह हमें और आपको अपनी रहमत से ना ढांप ले, अपनी रहमत का साया ना दे दे, जब तक कोई भी आदमी अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जन्नत ये अल्लाह की रहमत है, और ये रहमतें कहां मिलती है? आपको सफबंदी के अंदर मिलती है। ये रहमत कहां मिलती है? सफबंदी के अंदर मिलती है। और जब मस्जिद के अंदर आप दाखिल होते हैं, दुआ पढ़ते हैं, वहां पे आपको अल्लाह की रहमत मिलती है। इसी वजह से नमाज से पहले मस्जिद में दाखिल होते वक्त रहमत के दुआ का हुक्म दिया गया कि तुम लोग दुआ के अंदर अल्लाह की रहमत का मुतालबा कर लो। जिसको अल्लाह की रहमत मिल गई, वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है। और इसी तरह से ये रहमत और कहां मिलती है? रिश्ते जोड़ने से मिलती है। कभी इंशाअल्लाह रिश्तेदारी की अहमियत पे मैं बात करूंगा। जो बहुत ज्यादा आपस में रंजिश, भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई, बहन बहन में लड़ाई है, मुकदमे चल रहे हैं, ये उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है, वो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है, वो कहता है जब तक इसको बर्बाद नहीं कर दूंगा, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, वो उसको क्या बर्बाद करेगा? रब ने उसके अमाल को उसकी वजह से बर्बाद कर दिया है। अल्लाह के रसूल की मुझे वो हदीस याद आती है, और कभी कभार तन्हाई में जब उस हदीस पे गौर करता हूं तो मुसलमानों की हालात को भी देखता हूं तो अफसोस होता है। प्यारे रसूल ने फरमाया था कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुफ़्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैनि व यौमल ख़मीस फ़युग़फ़र लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिक बिल्लाहि शैअन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फ़युक़ाल अंज़िरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। पहला कौन सा दिन है? सोमवार के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोमवार का रोजा बड़ा पसंद था। सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, नफली रोजा, हर सोमवार को रोजा रखते थे। और जन्नत के दरवाजे कब खुलते हैं? जुमेरात के दिन खुलते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल जुमेरात को भी रोजा रखते थे। यानी हफ्ते में 2 दिन रोजा रखना क्या है? मसनून है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शुगर का पेशेंट हो या कोई थायराइड और दीगर बीमारियों का पेशेंट हो, अगर वो हफ्ते में 2 रोजे की पाबंदी कर ले, अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर उसके शुगर को भी अल्लाह कम कर देगा, और जो बॉडी के अंदर बीमारियां अल्लाह उसको भी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जन्नत के दरवाजे 2 दिन खुलते हैं, सोमवार और जुमेरात के दिन।
अल्लाह सारे लोगों को बख्श देता है, सिर्फ दो लोगों को नहीं माफ करता है। एक वो आदमी जो अल्लाह के साथ शिर्क करता, इधर भी अल्लाह के सामने सजदा करता, उधर भी करता, इधर भी औलाद मांगता, किसी के आस्थाने पे जाकर के औलाद मांगता। रब ने एक सर इसीलिए बनाया है ताकि ये अजमत वाला जो सर है ये एक अल्लाह है, एक जात के सामने झुके, एक अल्लाह के सामने झुके। ये जितनी भी चीजें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगती है, इंसानों को भी अल्लाह से मांगना चाहिए। जो अल्लाह के साथ गैरों से औलाद मांगता है, मुश्किल कुशा समझता है, अलमदद के नारे लगाता है अल्लाह को छोड़ करके, ऐसे मुशरिकों को अल्लाह मुआफ नहीं करता है। और दूसरा वो आदमी जो अपने भाई के लिए अपने दिल के अंदर कीना रखता हो,